हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YMT क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें अपन ने एपी की डेफिनेशन, इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस निकालना और उसके साथ साथ फर्स्ट टर्म और जो नेक्स्ट टर्म निकालते वो सीखा था। एग्जाम्पल फर्स्ट भी किया था और सेकंड भी किया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सिचुएशन दी हुई है, डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन सिचुएशन से अपने को नंबर बनाने हैं और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर्स एपी में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, वो अपने को चेक करके बताना है। इसके साथ साथ आज जो क्वेश्चन थे इसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, वो चारों पार्ट अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या किस तरीके से। देखो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है वो क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कि अपन ने कोई टैक्सी हायर की और उस टैक्सी में 1 किलोमीटर का जो फिक्स्ड जो फेयर यानी किराया है वो कितने रुपए दे रखा है, 15 रुपये। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर किराया था वो कितना था, 15 रुपये, और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और प्रत्येक जो एडिशनल यानी अतिरिक्त जो किलोमीटर अपन ने ट्रैवल किया उसके लिए वो ले रहा है 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर या 1 किलोमीटर कितने रुपए, 15 रुपये। फिर इसके बाद फेयर फॉर 2 किलोमीटर। ये देखो फर्स्ट किलोमीटर का जो फिक्स्ड फेयर था, किराया था, वो कितने रुपए था, 15 रुपये। इसके अलावा जो अपन एक्स्ट्रा जो किलोमीटर चलेंगे उसमें कितने रुपए ऐड होंगे, 8 रुपये। जब अपन ने ट्रैवल जो किया वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर थी, तो 15 रुपये थे वो तो फर्स्ट किलोमीटर के काउंट करेंगे, प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो किलोमीटर आएगा, अतिरिक्त जो किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है, उसके लिए 8 रुपये पर किलोमीटर लग रहा है। तो जब अपन 2 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसके लिए फेयर क्या बनेगा कि 15 रुपये तो किसके, फर्स्ट किलोमीटर के, और 8 रुपये सेकेंड किलोमीटर के। टोटल कितने रुपये पे किए अपन ने, 23 किलोमीटर। फेयर फॉर 3 किलोमीटर के लिए 15 फर्स्ट किलोमीटर, 8 वो सेकंड वाले किलोमीटर के लिए, और थर्ड के लिए कितने, 8 रुपये। 15 + 8 23 + 8 ये आएगा अपना 31। फिर इसके बाद फेयर और 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर क्या आएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ +8 + 8 और +8, इसके लिए आ रहा है अपना 39 रुपये। तो फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपये, 2 किलोमीटर के जो आएंगे वो 23 रुपये। इसके अलावा तो अगर आपने ट्रैवल किया 3 किलोमीटर उसका आएगा अपना 31 रुपीज़, और अगर 4 किलोमीटर करेंगे तो कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, 39। चलो इन नंबर्स को सीक्वेंस में लिखते हैं। फर्स्ट नंबर था 15, सेकंड नंबर 23, थर्ड नंबर 31 और फोर्थ नंबर क्या था, 49। ये सभी नंबर्स अपन ने सीक्वेंस में लिख दिए। अब इसके बाद अपन चेक करेंगे कि ये सभी नंबर्स अगर इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस अगर वो सेम या इक्वल होगा तो ये एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। देखो डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो इसमें नेक्स्ट टर्म क्या थी, 23 माइनस प्रीवियस 15, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। फिर अगली टर्म जो नेक्स्ट टर्म थी उसमें चेक करेंगे, यहाँ A3 क्या है, 31 माइनस A2 23, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8। फिर इसके बाद डी, नेक्स्ट टर्म 39 माइनस 31, तो डिफरेंस इज सेम। इन सभी टर्म्स में डिफरेंस क्या है, सेम। अगर ये सभी टर्म्स में डिफरेंस सेम है तो ये नंबर किस में आएंगे, एपी में। डिफरेंस इज सेम।
so it is an AP। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका पार्ट फर्स्ट। वो कैसे किया दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ उसको। देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कि टैक्सी अपन ने हायर की, उसमें उसका जो चार्ज था वो फिक्स था 1 किलोमीटर पे कितने रुपए ले रहा है वो, 15 रुपये। इसके अलावा फर्स्ट किलोमीटर के लिए एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए ले रहा है वो 8 रुपये। अब सुनो ध्यान से समझना कि मान लो अपन को 1 किलोमीटर जाना है भाई, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करनी है और अपन ने टैक्सी हायर की और टैक्सी में अपन बैठ के वहाँ चले गए। अब अगर अपन 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो अपने को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 15 रुपये। कितने रुपए, 15 रुपये। इसके अलावा अगर अपने को ट्रैवल करना है 2 किलोमीटर तो फर्स्ट जो किलोमीटर का था उसका चार्ज तो क्या था 15 और एडिशनल जो किलोमीटर था उसका चार्ज था अपना 8। तो 15 + 8 क्या आएगा 23। फिर इसके अलावा 3 किलोमीटर का कितना आएगा 31 रुपीज़। इसके अलावा 4 किलोमीटर कितना आएगा 39। इन नंबर्स को अपन सीक्वेंस में लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ नंबर्स को सीक्वेंस में लगाएंगे तो 15, 23, 31, 39। इसके बाद डैश डैश का मतलब है कि ये नंबर्स आगे चलेंगे। अब इनके बीच सभी जो ये टर्म्स दी हुई है इनका क्या निकालेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। D = क्या आ रहा है 23 - 15। यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है 8, यहाँ पे भी क्या आ रही है 8 और यहाँ भी वैल्यू क्या है 8। तो सो डिफरेंस इज सेम, सभी टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सो इट इज एन AP। ये जो नंबर है किस में बनेंगे AP में। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं अपन। सेकंड पार्ट अपना दिया हुआ है सेकंड पार्ट में है द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सुनो बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था ना वो ये है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। कोई सिलेंडर है और उसमें क्या है एयर भरी हुई है। तो सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी सिलेंडर में एयर है और उसमें अपन ने क्या लगा रखा है वैक्यूम पंप लगा रखा है। वैक्यूम पंप है वो जो एयर को क्या कर रहा है रिमूव कर रहा है। रिमूव किस प्रकार कर रहा है कि जितनी उसकी वॉल्यूम थी ना सिलेंडर में जो एयर थी जितनी उसकी वॉल्यूम थी जब फर्स्ट पंपिंग करेंगे तो उसमें से जो एयर रिमूव करेगा वो उस टोटल वॉल्यूम का 1/4 क्या करेगा रिमूव करेगा। देखो लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
देखो अब वॉल्यूम जो होती है वो क्यूब में होती है, वॉल्यूम जो होती है वो क्यूब में होती है। तो क्यूब के लिए अपन ऐसा कोई नंबर लेंगे जो नंबर क्यूब होना चाहिए, किसी भी नंबर का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मान ली इसकी वॉल्यूम 64 लीटर, क्या मान ली 64 लीटर। वो इसलिए मानी है क्योंकि 64 क्यूब है, किसका है, 4 का क्यूब क्या होता है 64। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब ये वॉल्यूम है 64 लीटर, वो जो दिया हुआ है ना सिलेंडर, उसके अंदर जो एयर है उसका टोटल वॉल्यूम वो है 64 लीटर। वैक्यूम पंप क्या करेगा कि वैक्यूम पंप जब अपन उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो फर्स्ट जब टाइम होगा उसका टोटल वॉल्यूम का 1/4 रिमूव करेगा। तो इसका क्या निकालेंगे अपन 1/4 डिवाइड करो 1/6, कितना लीटर रिमूव किया इसने 16 लीटर। इसमें जो वैक्यूम पंप था फर्स्ट टाइम कितना लीटर रिमूव किया 16 लीटर। अब देखो टोटल कितना था 64 लीटर। वैक्यूम पंप ने फर्स्ट टाइम कितना रिमूव कर कितनी वॉल्यूम रिमूव की 16 लीटर। तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या आएगी अपने पास, देखो 64 माइनस 16 रिमेनिंग होगी 48 लीटर। कितना लीटर 48 लीटर। ये अब जो अपने पास सिलेंडर है उसमें जो वॉल्यूम है, जो एयर की वॉल्यूम वो कितनी है 48 लीटर। अब देखो 48 लीटर। वैक्यूम पंप सेकंड टाइम कितनी वॉल्यूम रिमूव करेगा 1/4 इसकी निकालो। तो 1/4 डिवाइड करो 12 लीटर। कितना लीटर 12 लीटर। तो देखो टोटल वॉल्यूम कितनी थी 48 माइनस रिमूव जो हुआ वो कितना हुआ 12 लीटर 12। तो यहाँ से रिमेनिंग क्या आ रहा है 36 लीटर। कितना आ गया 36 लीटर। अब जो टोटल वॉल्यूम बची अपने पास वो क्या थी 36 लीटर। अब इसका 1/4 निकालो 36 लीटर इंटू 1/4 क्या आएगा 9 लीटर। तो फोर्थ टाइम जो वैक्यूम पंप था उसने कितनी निकाली वॉल्यूम बाहर 36 माइनस 9, ये आ गया 25 लीटर। तो इस तरीके से जो सिलेंडर की वॉल्यूम थी ना वो डिक्रीज होती जाएगी जब वैक्यूम पंप उसमें से एयर क्या करेगा प्रेशराइज करके बाहर निकालेगा। देखो तो भाई इन नंबर्स को लिखेंगे अपन सीक्वेंस में 64 48 36 25 इस तरीके से वो वॉल्यूम को रिमूव करेगा। अब इस नंबर्स में अपन क्या चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए D इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या थी 48 माइनस प्रीवियस टर्म क्या थी 64। देखो ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू किसकी है माइनस की। अब इनमें अगर एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की और दोनों ऐड हो रही हैं तो क्या करेंगे इनके लिए अपन इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितने का है 16 का। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 16 नंबर का। और जो हाई वैल्यू है जो बड़ी वैल्यू वो किसकी है माइनस की। तो क्या आ गया -16। फिर डी चेक करेंगे। डी देखो नेक्स्ट टर्म क्या है 36 माइनस नेक्स्ट क्या आ गया इससे प्रीवियस टर्म 48 क्या आएगा 12। इन दोनों के बीच डिफरेंस 12 का। आई वैल्यू किसकी है बड़ी वाली वैल्यू माइनस की। फिर डी चेक करो। डी चेक करने के लिए क्या करेंगे 25 माइनस 36 कौन सी टर्म थी फोर्थ टर्म 25 माइनस में क्या दे रखा है 36। तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का। इनमें डिफरेंस आ रहा है 11 का 9। तो ये हो गया अपना 25 माइनस 36 वो भी माइनस का। अब इस तरीके से जो ये एपी बन रही है ये डी की वैल्यू सभी में क्या आ रही है सेम नहीं है। इन सभी में डी की वैल्यू सेम नहीं है तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर किस में नहीं आएंगे, ये नंबर एपी में नहीं होंगे। देखो डिफरेंस इज नॉट इक्वल। नॉट सेम सो इट इज नॉट एपी। तो ये एपी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। सबसे पहले
दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कोई अपने पास सिलेंडर है, उसमें क्या है, एयर भरी हुई है। अब वैक्यूम पंप क्या कर रहा है कि वैक्यूम पंप उसमें से उस सिलेंडर में जितनी भी एयर है उसका 1/4 एयर रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक टाइम यानी वन टाइम में 1/4 जो एयर थी वो रिमूव कर रही है। देखो तो अपने मान लिया लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 64 लीटर, अपने जो सिलेंडर था उसकी वॉल्यूम मान ली 64। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से देखो 64 लीटर था, यहाँ से टोटल वॉल्यूम कितनी थी 64, उसका 1/4 निकाला, क्या आ गया 16 लीटर। तो टोटल तो थी 64 लीटर, अब इसमें से माइनस क्या 16, तो क्या बचेगा अपने पास, रिमेनिंग जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी 48 लीटर। फिर 48 का 1/4 12 निकाल दिया, 48 का 1/4 12 निकाल दिया, तो अपने पास रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी आएगी 36 लीटर। इसके बाद टोटल वॉल्यूम थी 36 का 1/4 निकालेंगे, क्या आएगा 9 अपने पास। तो यहाँ से 36 माइनस 9, तो यहाँ से 36 माइनस 9, सॉरी इस पे ध्यान दें, 36 माइनस 9 होगा अपना 27, ये 9 27। अब इसको भी चेंज कर दो 27, ये आ गया माइनस का 9। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, वो लास्ट पहले था ना, वहाँ अपन ने क्या कर दिया था 25 कर दिया था, जो क्या आ रहा है अपना 27। देखो 36 माइनस 9 कितने लीटर में वो होगी वॉल्यूम 27। इन नंबर्स को सीक्वेंस में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखने के बाद अपन डी चेक करेंगे। डी कैसे निकालते हैं कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या थी 48 माइनस 64, क्या गया माइनस का 16। फिर इसके बाद 36 माइनस 48 क्या आएगा -12। फिर इसके बाद 27 माइनस 36 क्या आ गया 9। अब ये कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज़ नॉट AP। ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट, इनको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने की या स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद आप नोट किया करो। स्क्रीनशॉट लेना आप। जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन it is cost ₹150 for the first meter and rise by ₹50 for each subsequent meter। क्या क्वेश्चन है कि डिगिंग का मतलब होता है वेल यानी कुएं की खुदाई करना, उसमें कॉस्ट में ये कह रहा है कि जो फर्स्ट मीटर की जो खुदाई होगी ना उसका अपना कॉस्ट लगेगा ₹150। इसके बाद राइज यानी बढ़ता है, उसकी जो कॉस्ट है ना वो बढ़ेगी पर मीटर के हिसाब से, कितने रुपए ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खुदाई करेंगे 1 मीटर के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो पर मीटर कितनी लग रही है ₹50। देखो कॉस्ट ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग for 1 meter, digging for 1 meter। 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो क्या दे रखी है ₹150। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, 2 मीटर के लिए कितना होगा 150 प्लस ₹50 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, 3 मीटर कितना आएगा 200, ऐसे कर दो 150 फर्स्ट के लिए प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो गया 250। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर, 4 मीटर के लिए 150 फर्स्ट के लिए प्लस 50 और प्लस
50, ये हो गया 300। अब देखो इन सभी नंबर्स को अपन किस में लगाएंगे, सीक्वेंस में। तो 150 कोमा 200 कोमा 250 और कोमा 300। अब इन सभी टर्म्स में d कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 200 यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कॉमन डिफरेंस 50। फिर d चेक करेंगे, d नेक्स्ट टर्म 250 माइनस 200, यहाँ से भी क्या आ गया 50। फिर d नेक्स्ट में चेक करेंगे 300 माइनस 250, यहाँ से भी d की वैल्यू क्या आ गई 50 रुपये। सो डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। इन सभी टर्म्स में डिफरेंस क्या है, सेम। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं वो किस में होंगे, AP में। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो पहले वाले का 3rd पार्ट था ना, वो स्क्रीनशॉट लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर उसको नोट करना है। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखना भाई, इसका फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when रुपये 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसका 4th पार्ट दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपये 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रुपये 8% पर एनम। मीनिंग क्या है कि किसी बैंक अकाउंट में अपन ने डिपॉजिट करवाई 10,000 रुपीज़, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या है 8%। पर एनम का मतलब है कि अपन ने ईयरली सेव किया उसमें, और इंटरेस्ट कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो स्टार्टिंग अमाउंट सॉल्यूशन, स्टार्टिंग अमाउंट कितना था बेटा, जो अपने डिपॉजिट करवाया 10,000। इसके बाद जो अमाउंट होगा वो काउंट करेंगे आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। देखो ईयरली काउंट करेंगे, और कौन सा इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट कितना है बेटा 100, रेट है 8% पर एनम, 8% पर एनम। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका निकालेंगे, परसेंट निकालने के लिए क्या किया, 8/100 से मल्टीप्लाई किया। देखो 20 से 20 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या गया 800। अब इसके बाद 800 तो क्या है इसका इंटरेस्ट, अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था अपन ने 10,000, तो इसके बाद जो अमाउंट दिया हुआ है आप
अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो, ये हो गया 10,000 वो और 800 वो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10,800। फिर चेक करेंगे 2 ईयर पे, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। देखो अब टोटल अमाउंट कितना है अपना 10,800, कितना परसेंट निकाला इंटरेस्ट 8%, तो 8/100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 8 1 जा 8, इसमें इंटरेस्ट जो है वो कितना था 864। टोटल अमाउंट कितना था अपना आफ्टर 1 ईयर 10,800, इन दोनों क्या किया ऐड करेंगे 64 4 6 6 1 1, अब क्या हो गया 11,664। देखो चेक करो डी की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट टर्म सबसे पहले इनको सीक्वेंस में लगाओ आप, 10,800 कोमा 11,664, चेक करो डी की वैल्यू, डी नेक्स्ट टर्म 10,800 माइनस 10,000, यहाँ से क्या आ गया इनका डिफरेंस 800, फिर डी नेक्स्ट टर्म 11,664 माइनस 10,800, यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा इनका डिफरेंस 864। ये बताओ ये दोनों डिफरेंस सेम है या अलग अलग, तो ये दोनों क्या है डिफरेंट है, तो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP। तो ये था इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। दोबारा से देखना इनको कि जो अपन ने किसी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये क्या किए डिपॉजिट किए, और उन पे इंटरेस्ट जो लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 8% के हिसाब से लग रहा है, और पर एनम यानी वार्षिक एनुअली काउंट करेंगे। स्टार्टिंग अमाउंट था 10,000, इस पे 8% निकालेंगे तो आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा 800 इंटरेस्ट मिल गया 1 ईयर का, और 10,000 डिपॉजिट किए थे, तो अमाउंट टोटल अमाउंट कितना हो गया 10,800। फिर इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे कितने 1 ईयर का, तो क्या आएगा 864, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपने पास टोटल अमाउंट हो गया। इन नंबर को किस में लगाया सीक्वेंस में। फिर इसके बाद चेक करेंगे डी की वैल्यू इनमें सेम नहीं है, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, तो सो इट इज नॉट AP। ये था अपना 4th पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना और नोट करना। सुनो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ साथ अपनी रेगुलर क्लासें रहेंगी, क्लास का टाइम अभी सेट नहीं हुआ है, उस जैसे ही टाइमिंग सेट करेंगे आपको डाल दिया जाएगा कि इस टाइम अपनी 10th क्लास की और इस टाइम अपनी 12th क्लास की अपनी जो क्लास है लाइव वीडियो आएंगी वो आपके पास कंटिन्यू आएंगी। इसके साथ साथ आपको पर डे जो क्लास डलती हैं अपने जो फ्रेंड्स सर्किल होगा ना आपका, जो क्लासमेट हैं उनके पास शेयर करना क्लास को। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उससे हमें भी क्या है मोटिवेशन मिलता है, हम भी मोटिवेट होते हैं कि भाई ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं और आराम से इन क्लास का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो लाइटिंग इशू चल रहा है उसको भी सही करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अच्छे से क्लियर वीडियो आपके पास शेयर होने लगेंगी। आपको केवल और केवल ये करना है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं इनको नोट करना है, साथ में जितने भी अपने फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना, और पर डे आपको जितना पढ़ाया जाता है उसको आपको अच्छे से याद करना है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करके और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट क्लास का जब नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।